हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट में ऐसी गलती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और करने के बाद वो बहुत बड़ी बड़ी घाटे में है, मतलब कि बहुत सारे लॉस लेके बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊँगी। ओके, तो आपको ध्यान से सुनना होगा और उस चीज़ को समझना भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये रखूँगी कि कभी भी आपका घाटा होता है, जैसे कि कुछ दिनों से भी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में रहते हैं। मतलब उनका घाटा हो गया तो वो क्या क्या करते हैं कि जल्दबाजी में होते हैं कि मैं अपना जो घाटा है मैं उसको कैसे रिकवर करूं, और उस रिकवर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि और बड़े बड़े घाटे करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में नहीं रहना है। वजह यह है कि आपका जो भी सेटअप बना है आप उस पर काम करिए। लॉस रिकवर तभी होगा जब मार्केट चलेगा, समझो आप इस बात को। अब ये नहीं कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी काम कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने पहले इंडिकेटर पे काम किया और अभी आप पैटर्न देख के काम करोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको। लॉस रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं होना है। मार्केट अगर चलेगा तो ही आपका प्रॉफिट भी होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपको एकदम अपने मन में बैठा लेना है। ओके, तो ये मेरा पहला पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या कि ऑप्शन में घुस जाते हैं। ऑप्शन में क्या है, मतलब मैंने जो देखा है बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना ये है कि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसकी वजह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये एक डेंजर जोन है ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो कोशिश आप कीजिए कि जो सिंपल जो ट्रेडिंग है इक्विटी में जैसे लोग करते हैं, एक शेयर बाई सेलिंग जो भी करना आप करिए, उस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ। जो सिंपल चीज़ है पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए, पहले आप उसमें प्रॉफिटेबल बनिए, उसके बाद आप ऑप्शन फ्यूचर आपके लिए बना हुआ है। ओके, तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम पैसे से आप पहले सीखो, फिर उसके बाद आप इक्विटी में आप उस चीज़ को आप सीखो समझो, फिर से उस पर अपना सेटअप बनाइए। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट जो कि मैं आपके सामने मैंने रखा। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत से लोग को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने घाटा किया, तो घाटा जैसे ही करते हैं वो अपना क्या करते हैं कि पीएनएल स्टेटमेंट, मतलब उसको देखते हैं कि भाई मैंने कितना घाटा किया कितना प्रॉफिट किया। तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती है। प्रॉफिट हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो, घाटा हुआ तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग के प्रति वो डिस्टर्ब होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी भी नहीं देखना है, हाँ एक आप पैटर्न बना लो, मतलब अपना जो भी ये बना लो कि 6 महीने तक मैं इसको नहीं देखूंगा। 6 महीने तक आप अपने सेटअप पे काम करिए, फिर 6 महीने बाद आप देखो। अभी ये नहीं कि डेली आप देख रहे हो, तो उस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। हमेशा नहीं आपको पीएनएल स्टेटमेंट देखना है कि मैंने कितना प्रॉफिट किया कितना मैंने घाटा किया। इस चीज़ को देखने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटलिटी है वो बिगड़ने लगती है, समझो आप इस बात को। फोर्थ पॉइंट ये है कि मार्केट को हमेशा आपको सीखना होगा। अभी ये नहीं कि आपने सीख लिया एक दो साल प्रॉफिटेबल हो तो ये गारंटी नहीं है कि अगले आप 4th या 5th ईयर में आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट चलेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नहीं चलेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये इस बात को आपको समझनी होगी। मार्केट अभी आप देखो 5 साल पहले का, तो उसका जो चलने का जो तरीका वो अलग था। फिर उसके 5 साल आप पहले देखो तो उसका चलने का तरीका अलग था। तो ये चीज़ें आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपका जो भी सेटअप है उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और हमेशा आपको मार्केट को सीखना भी नहीं कि आप सीख लिए तो उसमें कुछ बदलाव नहीं, तो बदलाव आपको टाइम के हिसाब से आपको करना पड़ता है। ओके, तो ये मेरा जो अंतिम में मैंने बताया वो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और कभी भी घाटा हो तो आप आराम से रहो। अब ये नहीं कि घाटा हो गया तो अब मन में परेशान होने लगे, तो परेशान होने से कुछ होगा नहीं। फिलहाल अभी कुछ दिनों से मार्केट वैसे ही चल रहा है, तो आपका सेटअप बन रहा है। मैं तो बस मैं अपना जो भी है मैं अपना बताती हूँ। जो भी सेटअप बनता है आप अपना काम करो,
भागना नहीं है, भी नहीं घाटा हो रहा तो भाग जाऊँ, नहीं, घाटा भी हो रहा है तो आप चार्ट क्या करो, पढ़ो। जब घाटा होता है तो कहीं ना कहीं जो चार्ट बनते हैं कैंडलस्टिक, वो कहीं ना कहीं एक अलग फॉर्म में बनते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। इसलिए आप बैठो कम से कम मार्केट में। जब मार्केट खराब फेज में आपको संभाल लोगे ना, तो अच्छे मार्केट में ऑटोमेटिक आप पैसा बना लोगे। समझ रहे हैं? भागना नहीं है कभी भी कि मार्केट खराब चल रहा है तो थोड़ा दूर रहूँ, दूर मत रहिए। अगर रहना भी है तो बस आप चार्ट पढ़िए, उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि हाँ क्या कैसे कैसे चार्ट चल रहा है, कैसा पैटर्न बना रहा है। तो उस चीज़ से आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ अगर मार्केट ख़राब होता है तो इस तरीके से पैटर्न बनता है, इस तरीके से प्राइस चलते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आने लगेगा। देखिए मैं भी करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अनुभव है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया, 4 पॉइंट तक आपको अच्छे से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे। ओके, मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।